हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCET 3 years LLB एंट्रेंस एग्जाम इन 20 days फ्रॉम जीरो। राइट, तो बिल्कुल पॉसिबल है। यू हैव टू स्टडी फॉर 12 to 14 आवर्स अ डे या उससे भी ज़्यादा, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट करना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, बुक्स और रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और टाइम टेबल भी डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट MHCET 3 years के लाइव हो रखे हैं। मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के आपको अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो डू सब्सक्राइब फॉर द मॉक टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपका जो टेस्ट है वो 3 मई और 4 मई को है। मल्टीपल सेशंस होने वाले हैं, हर साल की तरह मल्टीपल सेशंस में होता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, आपको अब एग्ज़ाम जो है इट इज़, देखो जब 150 का था लास्ट ईयर तो 130 प्लस मैं कहती थी, 125 120 प्लस आप लेकर आओ, चाहे वो OMS है चाहे वो MS है। ठीक है ना, बट अब एग्ज़ाम 120 का हो गया है। एग्जैक्ट कट ऑफ कुछ भी नहीं कह सकते हैं कितनी जाएगी कितना नहीं होगा, इन्होंने 120 क्यों कर दिया है इसका कोई आंसर नहीं है। बट ये 100 प्लस आपको एम करना चाहिए। यू नीड टू एम फॉर 100 प्लस। ठीक है, चलिए यहाँ पर पैटर्न ऑफ द एग्जाम जो है, लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग जो है 24 मार्क्स का है। 24 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 32 मार्क्स के 32 क्वेश्चंस। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 24 क्वेश्चंस 24 मार्क्स। इंग्लिश 40 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 120 मार्क्स का पेपर है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, बिल्कुल वैसे ही CBT मोड में पेपर हो रहा है जैसे कि हमारे मॉक टेस्ट हैं। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 आवर्स आपको दिए जाते हैं पेपर के लिए। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जो कि एक बहुत बड़ी पावर है। ठीक है ना, और हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो अगर आप चाहते हैं मैं कर दूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स की पेपर को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व द पेपर वाली वीडियो अगर आप चाहते हैं मैं कर दूँ तो कमेंट्स में बता देना, मैं वीडियो ले आऊँगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए यू हैव टू वरी कि जो 5 दिन का मैंने टारगेट दिया है वो आपने कंप्लीट करना है 5 दिनों के अंदर, और उससे पहले कर लो तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर हम टाइम टेबल में ही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देखिए इसके लिए आपको मेरा कोर्स खरीदना पड़ेगा, जिसमें लेक्चर्स में मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाए हुए हैं और जितना रिक्वायर्ड है उतना समझाया हुआ है वो देखेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, एंड चैप्टर वाइज MCQs। ये वाले 2 चीज़ें, अगर 3 चीज़ें अगर आपने कर ली कि लेक्चर्स देख लिए, चैप्टर वाइज MCQs और मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs सॉल्व कर लिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर मेरा कोर्स नहीं लेना है तो यूनिवर्सल की बुक में से आप थ्योरी और MCQ पढ़ सकते हैं। खुद से थ्योरी इस टाइम पे पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर कर सकते हो तो कर लो। उसके बाद हमारा आ जाता है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल अवेयरनेस। टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, आप अभी लीगल की जो बुक आती है LA एंड LR बाय विली, वो वाली बुक में से आप पढ़ लीजिए थ्योरी। ठीक है ना, और फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, लीगल अवेयरनेस जो है वो यूनिवर्सल की बुक में से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस लीगल अवेयरनेस के, या फिर आप loggery.com.in पर जाकर के जो टेस्ट अवेलेबल हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपका आ जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। ये सारे आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं। ये यूनिवर्सल के अगर MCQs, जो यूनिवर्सल की बुक में MCQs दिए हुए हैं, अगर आप वो रट्टा मार लेंगे तो ये आपके हो जाएंगे। राइट, उसके बाद हमारा आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये 2 दिन का काम है, 2 डेज का काम है, और ये 2 दिन में करके बाकी 3 डेज में ये वाला जो स्लॉट है आप इस वाले को करंट अफेयर्स को दे सकते हो। करंट अफेयर्स बिल्कुल करनी ज़रूरी है, बिकॉज ये एग्जाम ईजी आता है। तो इसी वजह से, बिकॉज द एग्जाम है सुपर ईजी, करंट अफेयर्स अगर छोड़कर जाओगे तो वो कट ऑफ में आप नहीं आ पाओगे। तो करंट अफेयर्स कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपका हो गया। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ये आपने नीतू मैम की बुक में से सॉल्व करने हैं। रूल्स जो है आपने याद करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो आपको करना है वो है कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, टेंसेस जो हैं आपके, ये इंग्लिश का टॉपिक है। ठीक है ना, पजल टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर क्लॉक्स एंड कैलेंडर, इसके लिए आपको अरिहंत की बुक ले लेनी है। अरिहंत जो पर्टिकुलरली लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है ना, वो आपको अरिहंत की लेनी है और उसमें से आपको चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, और ये जो आपका एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये इंग्लिश का है तो आपको इंग्लिश से सॉल्व करना है ये।
अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए जो करंट अफेयर्स हैं आपको मैक्सिमम मंथ के करके जाने चाहिए। वैसे तो आपको जून 2024 से लेकर के आपको अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स करने चाहिए, क्योंकि मई के अंदर एग्जाम है, तो कम से कम 20 और 25 अप्रैल तक का करना चाहिए। बट इन महीनों में से जितना मैक्सिमम कर सकते हो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो सबसे पहले जैन टू मार्च टारगेट करेंगे। इसके लिए आप जो मॉक टेस्ट के साथ MCQs फ्री मिल रहे हैं उसमें से भी पढ़ सकते हो। एंड अगर आप लेक्चर्स ले लोगे जो अलग से मिलते हैं, कंपाइलेशन मिलती है जिसमें 7 to 8 आवर्स में 1 मंथ में कवर करवा रही हूँ, ₹300 पर मंथ के हिसाब से आप जो है वो ले सकते हैं। बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी उसमें से तैयारी। फिर आपको अप्रैल के MCQs भी लगाकर जाने हैं, दिसंबर नवंबर जितने मैक्सिमम कर सकते हो ना जून टू अप्रैल के बीच में, उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको अराउंड 7-8 डेज दिए हैं यहाँ पर। एंड फिर उसके बाद हम चलते हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पे। ठीक है, कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, सिलेबस तो हमारा हुआ नहीं है बिल्कुल। आपको हाउ टू सॉल्व द मॉक टेस्ट वाले टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो अप्लाई करने हैं। आपको बिल्कुल रेडी रहना है। देखिए प्रिपरेशन वो हो जाएगी, बट अगर आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना आएगा, पेपर सॉल्व करना नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मॉक टेस्ट लगाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट के साथ आपको जो करंट अफेयर्स फ्री मिल रहे हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप कम से कम कुछ और नहीं तो लेक्चर्स भी नहीं लेने आपने, तो आप ये MCQs रट कर जा सकते हो। वैसे तो आपको लेक्चर्स भी लेने चाहिए और MCQs भी सॉल्व करने चाहिए, फिर आपकी प्रिपरेशन करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी होगी। राइट, अब यहाँ पर हमारा ये वाले जितने टॉपिक्स हैं आपके सीरीज डायरेक्शन साइंस, ये लॉजिकल के हैं। और यहाँ पर ऑड वन आउट कुछ बुक्स में क्लासिफिकेशन के नाम से भी दिया हुआ है, और ये टॉपिक्स आपके 1-1 आर के टॉपिक्स हैं। एनालॉजी और ऑड वन आउट आपने कॉन्सेप्ट समझना है और आगे बढ़ जाना है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। मेजरली आपकी सारी चीज़ें इसमें कवर करवानी है। ये वैसे टोटल कंप्लीट सिलेबस है, 20 डेज में आप ये वाली चीज़ें कवर कर सकते हो। एंड येस, सच में आप 100+ का जो एम है वो आप अचीव कर सकते हो अगर आप ये टारगेट्स अचीव करते हो। जिन बुक्स में से बोला है उसमें से आप पढ़ाई करते हो, जैसे मैंने बोला है वैसे करते हो। तो कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड येस, हाउ टू अटेम्प्ट एंड हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट की अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। अगर रिविजन स्ट्रैटेजी चाहिए, आपका सिलेबस हो चुका है, यू वांट टू नो हाउ टू रिवाइज, तब भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं।